ओम नमो भगवते भास्कराय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, जैसे इसके पहले वाला वीडियो में ये चर्चा किए थे कि 12 महीना का नाम कैसे हमें प्राप्त हुई, 7 दिनों का नाम क्यों रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार होता है, 2 पक्षों का नाम कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो आज चर्चा का विषय वस्तु है ज्येष्ठ महीना, अर्थात जेठ महीना कैसे आया, जेठ महीना का नामकरण किस प्रकार से हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जेठ महीना मित्र सूर्य, भगवान भास्कर का जो स्वरूप है मित्र, सूर्य के कारण हुआ। उसमें दिया गया है मित्रो हति पुरुषो हथ तक्षको मेनका रथसोना इति होता शुक्रमासं नयन्त्यामि निशा निवारणा पटु रुद्रोदया द्रिकृताश्रय मित्रोस्तस्तु मम मोदाय तमस्तुम विनाशनम। तो भगवान सूर्यदेव जेठ महीना मित्र के नाम से परिचित है। वो ऋषि अत्रि, तक्षक सर्प, परुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष के सहित विराजमान रहते हैं। रात के समय जो तमोनाश अत्यंत पटु उदयाचल निवासी अंधकार विनाशी भगवान मित्र सूर्य नामक हम लोग को सदा आनंद प्रदान करते हैं। मित्र नामक आदित्य रक्तवर्ण एवं सप्त सहस्र किरणों ताप विकिरण हमें करते हैं। अतः हम सभी को मित्र सूर्य का ध्यान, मनन, जप और उपासना करनी चाहिए। तो मित्र सूर्य का इस प्रकार से मित्र सूर्य का है, इनका दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सदा जीवों को आनंद प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य ही कर्म फल दाता है, सभी कर्मों का साक्षी भी है और सदा मनुष्यों को आनंद प्रदान करते हैं। तो इसमें एक उपाख्यान दिए हुए हैं, एक कथा है सांबादिक का उपाख्यान, यानी उनका कथा कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का 1,80,000 पुत्र थे, जिनमें से सांब अत्यंत रूपवान और गुणवान थे। एक बार देवर्षि नारद श्री कृष्ण का दर्शनार्थ से की आशा से वह द्वारकापुरी आए थे। उसमें उपस्थित सभी यादव वंशज कुमारगण सभी को प्रणाम करके, लेकिन सौंदर्यगर्भी सांब सौंदर्य गर्भ के कारण मुनि को प्रणाम न किए। सभी यादव लोग मुनि को प्रणाम किए, नारद जी को प्रणाम किए, परंतु देवर्षि का वेशभूषा को देखकर वह तो प्रणाम नहीं किए, उल्टी हंस दिए। सांब का ये व्यवहार देखकर महर्षि अत्यंत मन में उनका दुख हुआ और श्री कृष्ण को उनका अभियोग किए। दोबारा जब महर्षि नारद द्वारका आए थे तो श्री कृष्ण अपने रानियों के साथ थे। बाहर में सांब अपने क्रीड़ारत थे। वो नारद को देखकर बोले कि तुम जाके कृष्ण जी को, भगवान नारायण को मेरा आने का संदेश सुनाओ। सांब चिंता किए और ये चिंता किए कि एक बार प्रणाम न करके मुनिराज हम पर खुन्न है, दुखी है, यदि आज इनका हम बात नहीं सुनेंगे तो और दुखी हो सकते हैं। उधर अपने पिताजी अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी अंतपुरी में माताओं के साथ एकांत में थे।
वो भी, उनको यदि बुलाया जाए इस समय तो वो भी अप्रसन्न हो सकते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? मुनि का क्रोध से पिता का क्रोध सहने योग्य है। ये विचार करके स्वयं अंतपुर में चले गए। दूर से ही वो भगवान नारायण को, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किए एवं नारद जी आए हैं ये संवाद दिए। और स्वामी के पीछे पीछे नारद भी वहाँ पहुँचे। सभी रानियों का मन की चंचलता को देखकर महर्षि नारद श्री कृष्ण को बोले कि स्वामी अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप है, लेकिन इनका मन चंचल हो उठा है। यद्यपि स्वयं सभी रानियों के साथ माता जम्बावती के सदृश विचार थे, तथापि श्री कृष्ण जी स्वयं को कुष्ठ रोग से जर्जरित होने का श्राप दिए। घृणा एवं रोगों के भय से स्वयं कांपना शुरू किए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के सामने वो प्रार्थना करना शुरू किए कि हे भगवान, श्री कृष्ण का पुत्र ही स्वयं है, तो इनको रोग से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं को बोले कि तुम काशी जाओ, जाके सूर्य आराधना करो। स्वयं काशी उपस्थित हो गए। वहाँ जाकर सूर्य की आराधना किए और एक कुंड का निर्माण किए। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से स्वयं को कुष्ठ रोग से वो मुक्त हो गए। जो मनुष्य रविवार के दिन स्वयं कुंड में स्नान करते हैं और स्वयंवादी का पूजा करते हैं, वो कभी कुष्ठ रोग का व्याधि से वो ग्रसित नहीं होंगे। स्वयं के मंदिर में काशी में आज भी सूर्य कुंड विराजमान है और सूर्य कुंड का महत्व युगों युगों से आज भी है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ महीना में भगवान भास्कर अपना गुणों के कारण सभी लोगों को, सभी जीवों को आरोग्यवान करते हैं। तो भगवान भास्कर का कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लोगों को भगवान का मनन, ध्यान, पूजन करना चाहिए। दर्शक भाई बहन बंधुओं से विशेष आग्रह है कि जो वीडियो सिर्फ देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवती भास्कराय नमः।